आपके अपने चैनल मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। अभी एक मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है, वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल भाजपा की केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रही है और इसको लेकर सियासी तौर पर काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। सरकार की दलील ये है कि हम इसको सच्चर कमेटी की तर्ज पर अमल करेंगे और जो पैसा आएगा उस पैसे को हम मुस्लिम महिलाओं के कल्याण में लगाएंगे। आपको मालूम होगा या आपको बता भी देते हैं कि सच्चर कमेटी कांग्रेस के शासनकाल में बनाई गई थी। जस्टिस सच्चर उसके अध्यक्ष थे, तो इस कमेटी को सच्चर कमेटी कहा गया। शायद 2005 के दौरान ये कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने जब पूरे मामले की तहकीक करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी तो इसमें यह बताया गया था कि मुसलमानों की स्थिति काफ़ी बदहाल है और उनकी स्थिति दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। कई सिफारिशात कांग्रेस की सरकार में जारी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताई गई थी, लेकिन ये भी एक विडंबना है या दुर्भाग्य कह सकते हैं या अफसोस भी कर सकते हैं कि कांग्रेस ने सच्चर कमेटी को बनाया और कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सामने भी रखा, लेकिन उसमें जो सिफारिशात, जो उपाय, जो तरीक़े बताए गए थे कि मुसलमानों की बदहाली इस तरीक़े से दूर हो सकती है, उस पर कोई अमल होता दिखाई नहीं दिया, कोई ख़ास तरीक़े का अमल होता नहीं दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वक्त वक्त पर इसको लेकर कुछ बयान भी दिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस रिपोर्ट पर अमल होता तो मुसलमानों को तरक्की और खुशहाली के मामले में बहुत आगे आप पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इसी को आधार बनाकर केंद्र की भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रही है। उसका कहना यह है कि जो इससे आमदनी होती है, जो पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है और सही तरीके से देखें तो इतना पैसा आता है कि इससे मुसलमानों की बदहाली दूर हो सकती है। हालांकि फोकस सरकार का, क्योंकि जो मंत्री रिजिजू हैं उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा उनके मुताबिक इस पैसे को मुस्लिम महिलाओं की तरक्की, खुशहाली, उनके विकास में लगाया जाएगा। जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी तरक्की में इस पैसे को लगाया जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री रिजिजू का कहना है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान या महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान या कुछ और नेता हों, वो इस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है और कैराना से सांसद इकरा हसन ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने भी केंद्र सरकार के इस रुख पर नाराज़गी जताई है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने भी इसको लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की और जो बिल सरकार लाने जा रही है उस पर उन्होंने भी ऐतराज़ जताया है। तो दूसरी ओर सरकार का ये कहना कि सच्चर कमेटी की तर्ज पर हम इसको लागू करेंगे, तो जब सच्चर कमेटी बनाई गई थी उस दौरान भी उस कमेटी की तर्ज पर क्या हुआ ये सभी जानते हैं। अब सरकार का ये दावा, दूसरी ओर MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार बेवजह इस मामले में दखल दे रही है और इमरान मसूद हों, इकरा हसन हों या फिर MIM के नेता प्रवक्ता वारिस पठान हो, पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान हो, सब ने इसको लेकर ऐतराज़ जताया है। आरिफ नसीम खान का तो ये कहना है कि आप जिस समुदाय की तरक्की खुशहाली की बात कर रहे हैं उस समुदाय को विश्वास में लिए बगैर आखिर ये विधेयक कैसे ला सकते हैं, कैसे ये बिल आप ला सकते हैं? क्या आपने उस समुदाय को विश्वास में लिया? ऐसा उनका कहना है। तो इस पर खूब सियासत हो रही है। सच्चर कमेटी की तर्ज पर इसे लागू करने की खूब बातें हो रही हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि ये बिल क्या लागू होता है
और क्या सरकार की जो नीयत जो बताई जा रही है कि हम सच्चर कमेटी की तर्ज पर इसे लागू करेंगे। तो आपको यहाँ ये भी बता दें कि जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जस्टिस सच्चर ने जब रिपोर्ट दी थी कांग्रेस की केंद्र सरकार को, तो उस वक्त कांग्रेस पर तुष्टीकरण का इल्ज़ाम लगा था। तो अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या सामने आता है और क्या ये लागू हो पाती है, क्योंकि विपक्ष इसका ज़ोरदार तरीके से विरोध कर रहा है। तो कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।